दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे पेन स्टॉक हैं जिनके बारे में आपको बताना है रिसेंट न्यूज क्या है और क्या अपडेट है और नेक्स्ट वीक में क्या परफॉर्म करने वाले हैं। मंडे से कौन सा पेन स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म करेगा और धमाका करेगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैं आप यही चाहता हूँ कि भाई आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बन जाए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं है तो भाई लाइक कर दो। स्टार्ट में आप लाइक कर देना तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पेन स्टॉक रहेगा, उसका नाम है शार्प इन्वेस्टमेंट। इसके रिगार्डिंग इतना ज़्यादा आपने क्वेश्चन किया है और क्योंकि भाई जैसी बात है, जो पेन स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और जिसने 6 महीने में अच्छा खासा पैसा बनाया है तो उसके बारे में बात तो करनी चाहिए। हम बात करें ये देखो, ये तो मैंने आपको बहुत नीचे लेवल पर बताया था, इतना कम लेवल पर बताया था, आज 3 रुपये के आसपास चला गया। और मैंने आपको क्या बोला है कि भाई एक साल में अगर देखें ना तो ये 5 से 7 रुपये के बीच में ट्रेड करता नज़र आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 6 महीने की बात करता हूँ मैं। 6 महीने की बात करूँ तो ये यू शेप बना रहा है। यू शेप का मतलब ये है कि ऊपर की साइड में जा रहा है, तो 2022 इसके लिए बेहतरीन होने वाला है। और अगर हम इसकी फ़िलहाल की बात करें तो मंडे से इसमें भाई तेज़ी देखने को मिलेगी। इसका जो रेजिस्टेंस था 2 रुपये 69 पैसे वो क्लियर कर दिया है, इसमें अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हो सकता है इसे अगर रेजिस्टेंस होगा भी ना तो 3 रुपये 70 पैसे के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है। बाकी का जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो अपने और रिस्क पे जाए, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। बट आप सोच सकते हैं इसके बारे में। और जो पहले से इसमें इंटरेस्टेड है, मैं आपको बता दूं कि एक साल में इसने 1084% का रिटर्न दिया है। भाई इतना तो आपको किसी में नहीं मिलेगा। 1084%, आप समझ रहे हैं, 2 रुपये 71 पैसे के आसपास लगाया। तो मैंने आपको पहले बोला 5 से 7 रुपये के बीच में टाइट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हमारा जो अगला पेन स्टॉक रहेगा विशेष इन्फोटेक्निक, भाई पॉपुलर पेन स्टॉक बन चुका है। फिलहाल आईटी सेक्टर का सबसे बढ़िया पेन स्टॉक बन चुका है। मैंने आपको बहुत टाइम पहले बोला था, क्या बोला था कि आप इसमें बने रहिए। इसमें अगर ऐसा हुआ कभी भी कि नॉर्मल ट्रेडिंग होने लगी, हर दिन आपको ये पोर्टफोलियो शो होने लगा, समझ लेना आपका पैसा बनने वाला। और ऐसा बनेगा कि आपने कभी आप अपना पोर्टफोलियो ऐसा देखा नहीं होगा। बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि सर हमने ये 15 पैसे के आसपास लिया था, 45 पैसे से ऊपर चला गया, तो हमारा तो पैसा बहुत बन रहा है। तो इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलती है। उन्होंने बोला था कि सर आपने जब रिकमेंड किया था तो ये बहुत नीचे 10 पैसे पे था। आपके मोटिवेशन से हमें ये तो पता चल गया भाई कि किसी भी पेन स्टॉक में बने रहें तो हमारा पैसा डेफिनेटली बनेगा। मैं बार बार इसीलिए आपको कहता हूँ, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। मैं बार बार बोलता था जब ये ओनली मंडे को ट्रेडिंग करता था, मैंने आपको क्या बोला था, मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा हूँ। मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बोलता हूँ कि आप ऐसा ना सोचें कि निगेटिविटी अगर आपके माइंड में आ गई फिर तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते। हमेशा गलती सोचोगे और जल्दी से निकल जाओ किसी पेनी स्टॉक में। तो इसकी बात करूं जो फ्रेश एंट्री करना चाहे, जिसका भाई ऑर्डर नहीं लग रहा, तो मैं आपको बता दूं, मार्केट क्लोज हो आप ऑर्डर लगा दो, मार्केट ओपन हो प्री ओपनिंग में आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। मतलब ये है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर बन चुका है कि क्या ही बताऊँ आप, इसकी डिमांड इतनी है कि आप सोच ही नहीं सकते। आपको फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा, बट करेक्शन के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 रुपये के बाद हो सकता है इसमें करेक्शन देखने को मिले। फ़िलहाल 1 रुपये तक तो कोई करेक्शन इसमें मुझे नहीं लगता होगा। बाकी का सारे इसने ड्यू वगैरह क्लियर कर दिया है, तो फ़िलहाल तो इसमें बल्ले बल्ले जिसका भी इंटरेस्ट है इसमें। तो मैं बात करूँ इसमें जो आप बोल रहे थे कि भाई मल्टीवेयर बनेगा नहीं बनेगा, डिपेंड करेगा अब इसमें क्या सिचुएशन रहने वाली है। ये 5 पैसे एवरीडे लगाए तो बहुत जल्द आपको ये 1 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अगर रिटर्न की बात करें इसमें, तो भाई रिटर्न तो इसने ज़्यादा नहीं दिए हैं, बट अब उम्मीद ये करना कि ये और ऊपर जाए, और इतना ऊपर जाए कि हो सकता है आपका पैसा मल्टीवेयर भी बन जाए। हमारा जो अगला पेनी स्टॉक है शालीमार प्रोडक्शन, भाई ये तो ऐसा हो गया है क्या ही बताऊं, कभी ये चमकता है कभी नहीं चमकता है आपके पोर्टफोलियो में। हमेशा ऐसा पेनी स्टॉक बन चुका है कि टेंशन वाला पेनी स्टॉक। समझ रहे, टेंशन का मतलब ये है, गायब हो जाएगा तो आपको टेंशन हो जाएगी, ब्लॉक रहेगा तो टेंशन हो जाएगी, 6-7 महीने बिल्कुल ट्रेड नहीं होगा तो टेंशन हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है,
2022 इसके लिए बेहतरीन रहने वाला। यहाँ पर एक नहीं तो मैं आपको एक बात बता ये है कि भाई बड़ा इन्वेस्टर इसमें नज़र रख रहा है। बड़ा इन्वेस्टर अगर इसमें पैसा लगा रहा है तो भाई कुछ सोच के ही लगा रहा है। एक बात आप सोचो ना, क्यों पैसा इसमें डाला जा रहा है। इतना हैवी ट्रांजैक्शन हो रहा है कि फिर से चलने लगा। जो बंदा परेशान है, जो बंदा ये बोल रहा था कि ये बेकार है, घटिया है पेनी स्टॉक, मैं इससे निकल जाऊं, मुझे निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसे सेल करूं, कैसे। आप चाहो तो आप कर दो। अगर आपके अंदर ये है कि नहीं मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, कर दो। मंडे को इसमें फिर से आपको 1 पैसे के आसपास देखने मिले, 52 पैसे के आसपास देखने मिल जाएगा। अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं देखने को मिला, ये डिपेंड कर रहा है। फिलहाल तो सिर्फ बड़ा इन्वेस्टर पैसा डाला है तभी इसका प्राइस अप हो रहा है, बाकी का फिर से ये फ्लैट परफॉर्म दिखाने लगता है। इसमें मैं बताऊँ जो न्यूज वगैरह है, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग जो मंथ है ना न्यू ईयर का, जनवरी में हो सकता है कंपनी कुछ अनाउंसमेंट कर दे और अपने OTT प्लेटफॉर्म उसके बारे में कुछ तो बताए। बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे हैं कि कब इसकी अपडेट आएगी, ये सारी जानकारी तो आपको ऑफिशियली मिल जाएगी डिटेल, तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है, अभी जाना चाहता है, भाई बिल्कुल जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाने के लिए? क्या आपको डर नहीं लगता है जो कोरोना अगर मान लो ओमिक्रॉन हावी हो गया, मार्केट में इनका बिजनेस पिट गया, वैसे भी इनका बिजनेस ज़्यादा नहीं चलता है, फिर भी आप होप कर लो कि हो सकता है इनकी शॉर्ट फिल्म वगैरह बनने शुरू हो जाए, या फिर कुछ ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाए, तो उस हिसाब से जाएं। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल के लिए सोच रहे हैं तो बेटर पेनी स्टॉक है आपके लिए फ़िलहाल। और शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भूल जाएं, आपका शॉर्ट टर्म में बिल्कुल पैसा नहीं बनने वाला है। शॉर्ट टर्म में कैसे पैसा बन जाएगा, ये कुछ टाइम के लिए तो ब्लॉक ही रहता है बिल्कुल, 3 से 4 महीने तक। बट इसमें अब ऐसा नहीं होने वाला। इसका जो फेज था, जो बुरा वक्त था, इसका टल गया है। 4 महीने काफ़ी टाइम तक ये फ्लैट परफॉर्म दिखाया था। अब इसमें अगर हैवी ट्रांजेक्शन होगा ऐसे 2-4 दिन बाद, 1 वीक के बाद, फिर तो इसमें लोग है ना भरोसा करने लगेंगे, और क्यों उनका भाई एग्जीक्यूट हो जाएगा। सील अप कर रहा है कोई बंदा और उसका सेल हो गया तो उसके लिए तो खुशी है। बाई तो सभी कर लेते हैं, कैसे भी उनको मिल जाता है। अगर हम बात करें इसमें 1 साल का क्या टारगेट रहने वाला है, तो पहला टारगेट इसका ₹1 रहेगा, बाकी का दूसरा टारगेट इसका रहेगा कि भाई ये ₹1.5 के आसपास जाए। हमारा जो अगला पेनी स्टॉक है उसका नाम है हल्का इंडिया लिमिटेड। मैंने आपको ये कितने में बताया था, 50 पैसे के आसपास, और कहाँ गया ₹2.5 के आसपास, और फिलहाल कहाँ जाने वाला है, ₹3 के आसपास जाने वाला है। मंडी से इसमें फिर से बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। फिलहाल पॉजिटिव थिंकिंग ये रखो इसमें बस। और इसका जो बिजनेस है कभी बंद नहीं होने वाला। टेक्सटाइल बिजनेस कहाँ बंद होने वाला है, आप खुद ही सोचो। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो ये सोच के चले कि ये ₹5 जाएगा 1 साल में, समय वो सोच के चलेगा तो जा सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते 3 महीने 4 महीने, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यार। ₹2.5 तो अभी चल रहा है, तो फिर आप कितना इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। तो आपका विजन रहना चाहिए कम से कम 6 महीने से 1 साल के लिए। 6 महीने के बाद ग्रोथ देखें तो अच्छा खासा इसमें ग्रोथ है, तो हो सकता है पॉजिटिव थिंकिंग से जाओ तो अच्छा खासा बन सकता है। अगर ध्यान से देखें तो ये ₹2 के आसपास लगा रहा है, और 6 महीने में अगर हम 1 साल का टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरे हिसाब से भाई ₹5 भी ऊपर चला गया है। इसका टारगेट ₹5 और ₹6 के बीच में ट्रेड करता नज़र आ जाएगा आपको, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी हल्का इंडिया भाई आपका पैसा बना रहा है, तो बस रैली में एंजॉय करें। और फ्रेश एंट्री करना चाहते तो अपने ऑन रिस्क पे जाएं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप जाइए और हैवी ट्रांजेक्शन कर दीजिए। शेयर मार्केट में कभी भी ज़्यादा आपको लालची नहीं बनना है। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, जब सभी भाई बाई कर रहे हो ना तब आप थोड़ा सा डरें, और जब सभी सेल कर रहे हैं तब आप सोचें। तो मैं भी वही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। फिलहाल की सिचुएशन ये देखें क्या चला मार्केट में, और कौन सा पेनी स्टॉक है जो ग्रोथ दिखा रहा है। और ग्रोथ का मतलब ये 4 से 5 महीने में कौन सा पेनी स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट में। वो अगर है तो भाई कुछ मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, पब्लिक में क्या कर रही है, उसमें क्या उसमें रीसेंट न्यूज है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने प्रॉपर स्टडी नहीं की है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप पैसा अंधाधुंध फेंकते चले जाओ। कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना सीखें। भाई हमारा अगला पेनी स्टॉक है बाइजन फार्मा के। पता नहीं कैसे इसमें रिस्ट्रिक्शन लग गया, ये मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों कर दी भाई। जीएसएम की तीसरी स्टेज में चला गया, सबसे खतरनाक स्टेज होती है। यहाँ पर सेबी इसे क्या सभी को 3 महीने के लिए पेनलाइज कर देती है। तो ये फिलहाल तो रिजीम नहीं होने वाला, और सोमवार को इसमें ओपनिंग देखने को मिलेगी।
मार्केट ओपन होते ही इसमें हो सकता है बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाए। फिलहाल तो लोग डरे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सेल भी कर सकते हैं, बट 50% चांसेस रहेगा। और मंडे के बाद फिर से इसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाए, ये मुझे ठीक नहीं लगा भाई। कुछ टाइम के पहले अगर देखें ना तो 1.27 तक गया था। उस टाइम रेगुलर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल था, सारी चीज़ बढ़िया थी। ऑपरेटर ने इसकी ऐसी बैंड बजा रखी है, क्या ही बताऊँ। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है उसके लिए तो मैंने आपको हमेशा ही बोला, बाइजन फार्मा कैम इतना नीचे आपको फिर कभी नहीं मिले वाला। तो आप चाहो तो आप जा सकते हैं इसमें। और जो पहले से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बने रहिए, टिके रहिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा, आप चिंता ना करें। तो उम्मीद करूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो को सेव भी कर देना। और एक और बात बताना चाहूँगा, जिसने भी अपना अप स्टॉक्स पे अकाउंट नहीं बनाया, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा, नीचे लिंक दे रखे, जाइए जल्दी से ओपन करवा लीजिए। और आपने हमारा जो अगर फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो भाई गलती कर रहे हैं, वहाँ पर मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।